दिवाली आ रही है तो आप सभी लोग छुट्टियां एंजॉय कीजिए, बिल्कुल जो फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बट पैरेलल में अपना ये जो 4 या 5 दिन की छुट्टियां आपकी होने वाली है 5 दिन की, उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने का एक प्लान भी रखिए प्लीज। और वो प्लान बड़ा ही सिंपल सा है, थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान देना हमारा काम है। तो स्टूडेंट्स की वैरायटी जिस हिसाब से है उस हिसाब से, सर एक जिनका बैकलॉग है तो भैया वो बैकलॉग कंप्लीट कीजिए, बैकलॉग कंप्लीट करो और जो भी चैप्टर्स आपके रह गए हैं उन चैप्टर्स का नाम लिखिए और उन पे टिक लगाना स्टार्ट कीजिए। इसको आप कंप्लीट कीजिए जिनका बैकलॉग है। फिर सर जिनका बैकलॉग तो नहीं है, मतलब बैकलॉग हमारा नहीं है, बैकलॉग तो नहीं है बट सर हमारी जो है वो प्रैक्टिस की कमी है। ऐसा पक्का होगा कि कोई ना कोई ऐसा चैप्टर एक होगा जिसमें आपने ये पाया होगा कि यार इसके ना PYQs मैंने कम किए हैं। हर चैप्टर का आपको अभी टारगेट क्या दिया गया है कि आप क्लासरूम नोट्स देखिए, क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए और उसके बाद में PYQs लगाइए। अगर टाइम मिलता है तो आप DPP भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जिनकी प्रैक्टिस कम है तो वो PYQs का टारगेट उठाइए, PYQs का टारगेट उठाओ चैप्टर वाइज और उनको कंप्लीट करते जाओ। तो जिनका बैकलॉग नहीं है वो ये, और जिनका प्रैक्टिस भी हो गई है, मतलब पैरेलल में जिन्होंने प्रैक्टिस भी की थी और जिनका बैकलॉग भी नहीं है तो वो क्या करें सर, वो लोग रिवीजन पे आइए। अभी आपको इन 4 दिनों में पर चैप्टर मतलब पर सब्जेक्ट 3-3 या 4-4 चैप्टर्स जो है 3 और 4 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट रिवीजन करके उनको पैक कर देना है। तो जिनका बैकलॉग नहीं है बट प्रैक्टिस भी हो गई है और सर हमारे पास अब क्या करें, तो रिवीजन कीजिए प्लीज, बहुत रिगरस रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्लास नोट्स के थ्रू एक बार वापस से जाइए। जिनका प्रैक्टिस की कमी है तो वो प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बचता है फिर रिवीजन कीजिए। जिनका बैकलॉग है वो बैकलॉग कंप्लीट करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर आप रिवीजन करो। तो कैटेगराइज योरसेल्फ कि आप कौन सी कैटेगरी में लाया करते हैं और उसके हिसाब से एक्ट कीजिए प्लीज। तो अगर आप इन दिवाली की हॉलीडेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हो तो बिलीव मी आप बहुत सारी जनता से आगे निकल जाओगे, समझो। क्योंकि जनरली एक नेचर क्या है हमारा छुट्टियों को लेकर कि सर एकदम रिलैक्स करते हैं, कॉपियां बंद कर देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, सर गायब हो जाते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं। एंजॉयमेंट भी जरूरी है। 24 घंटे का दिन होता है जिसमें से 8 घंटे या 7 घंटे आप सोए, 3 या 4 घंटे आपने एंजॉय किया, कहाँ मना कर रहा हूँ। बाकी जो बचा हुआ टाइम है सर उसमें क्या करेंगे, उसमें जो लेक्चर्स आपके पास में आने वाले हैं वो कीजिए और इनमें से जिस कैटेगरी में आप लाए करते हो उसको पिक कीजिए और शुरू हो जाइए प्लीज। रिवीजन अगर आप करके रख दोगे तो बिलीव मी आपको ऐसा फील होगा कि हाँ सर हमने अपनी छुट्टियां प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर ली हैं। और छुट्टियां अभी और आने वाली हैं, दिवाली की छुट्टियां हैं, फिर छठ पूजा की छुट्टी आएगी, फिर आप बोल सकते हो क्रिसमस की छुट्टी आएगी, न्यू ईयर की छुट्टी आएगी। तो छुट्टियां बहुत सारी आ रही हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम है, आप बस प्लान करके रखो कि हाँ यार मैं ये करने वाला हूँ। और सबकी प्लानिंग एक जनरल नहीं हो सकती, सबकी प्लानिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि आप किस कैटेगरी में लाया करते हो और आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब सर हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो बस ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ स्ट्रेटेजी और वो सब मत ढूंढो कि क्या स्ट्रेटेजी से कौन से चैप्टर रिवाइज करें। नहीं जी, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जब से जेईई मेंस ने अपना शिफ्ट वाइज पेपर लेने स्टार्ट किए हैं तब से आप ये बोल ही नहीं सकते कि इससे सवाल आएगा और इससे नहीं आएगा। एक पेपर होता तो हम जरूर ये बोलते कि भैया इससे तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। आजकल सभी टॉपिक्स और सभी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है प्लीज। रिवीजन वाला जो टास्क है जो कि आपको ऑनलाइन हम लोग नहीं करवा रहे हैं, हम लोग करवाएंगे बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में। और रिवीजन एक ऐसा टास्क है जो कि अगर खुद करो आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे। जैसे जनरली एक आदत होती है, मैं कॉलेज में था तो मान लो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है, या अगर अपने प्रिपरेशन डेज की बात करें जो मेरा सब्जेक्ट वीक जा रहा है, तो मेरी हमेशा ऐसी इच्छा होती थी यार इसका रिवीजन मुझे कोई सामने वाला इंसान करवा दे। और जो मेरी फाइंडिंग रही है वो ये है कि मैं सिर्फ वो सोचता ही रह जाता था, वो इंसान कभी मिलता नहीं है। आपको कोई दूसरा मिलेगा तो भी वो क्या है, हो सकता है वो पूरे 6 लेक्चर का चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज करवा दे। क्या वो 1 घंटे का रिवीजन आपके लिए बेनिफिशियल है? आपको क्या पता सर उसमें थोड़ी और इनपुट लगानी पड़े। तो रिवीजन आप खुद कीजिए प्लीज। और रिवीजन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, नोट्स उठाओ और देखते जाओ कि क्या क्या पढ़ाया है, फॉर्मूला सारे इंपॉर्टेंट एक तरफ लिखो, सारी इंपॉर्टेंट बातें एक साथ लिखिए। और जो क्वेश्चंस हैं, जो आसान क्वेश्चंस हैं उनको मत सॉल्व कीजिए, एसिडिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, बम्पर सवाल हैं और चैलेंजर क्वेश्चन है, उनको एक बार वापस से रिपीट कीजिए प्लीज। क्या मेरी बात समझ गए? तो सेल्फ रिवीजन कीजिएगा प्लीज, किसी पे डिपेंडेंट मत रहना। और एक बार आपने ये डिपेंडेंट रहने वाली काम छोड़ दिया ना तो बिलीव मी आपकी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप एक देखोगे कि अपने आप में इंप्रूवमेंट्स, बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। और डिपेंडेंट होना भी क्यों, आपके पास सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है तो सही। तो आप ध्यान से सुनो मेरी बात, और ये काम है एक्ट करने का, समझ में है? एक्ट नाउ। अगर ये काम भी, ये टाइम भी आपने अगर प्लानिंग में ही निकाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं। सोचते सब लोग बहुत हैं, सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। हाँ, तो सब प्लानिंग करते हैं। किसी से भी पूछ लो, आप किसी बच्चे को उठा के देख लो, भाई छुट्टियों में क्या करेगा, बोले सर मैं रगड़ दूंगा, आप बात ही मत करो। तो वो ठीक है, वो एटीट्यूड होना चाहिए, बट
क्या आप ये 5 दिन की छुट्टियां जब खत्म होगी तो ये बात सक्सेसफुली बोल पाओगे कि हाँ मैंने जितना प्लान किया था उसका 80% हिस्सा मैंने अचीव कर लिया? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ। लेक्चर्स देखना, सब्जेक्ट पढ़ना, सर आप इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट आई नो काम तो बोरियत वाला है। बड़ा ही मुश्किल होता है कि पूरी दुनिया, हमारे दोस्त वगैरह सब घूम रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, धनतेरस की हम रील देख रहे हैं, लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है, तो हमारा अंदर का मन बोलता है कि एक बार मार्केट जाके आते हैं। उसको कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल काम है। एंड बिलीव मी, यू कैन डू दिस। और एक बार कर लिया ना तो वो जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है कि हाँ मैंने खुद किया है, उसकी बात ही अलग है। आपके पास अभी क्या है ना, अभी एग्जाम का वो वाला टाइम है नहीं, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले आप सोचते हो ये सारी चीजें नहीं, आपको लगता है भाई